अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासिमी आप सबसे गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो बहुत ख़ास होने जा रही है। दोस्तों पहले आपको बताते चले कि ज़िला बिजनौर उत्तर प्रदेश से एक बड़ी हैरान कुन खबर मौसूल हो रही है। वहाँ पर एक कारी साहब की कब्र के साथ छेड़छाड़ का एक बड़ा हैरान कुन मामला सामने आया है। उनके जिस्म से उनकी गर्दन को अलग करके कोई जालिम निकाल कर ले गया है और किसी ने जादू टोने की यह हरकत की है। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि कब्र से गर्दन काट कर ले गए उत्तर प्रदेश ज़िला बिजनौर में मशहूर इस्लामिक आलिम कारी सैफुर्रहमान को 25 जुलाई 2024 को सुपुर्द खाक किया गया था। अब खबर आई है कि उनकी कब्र खुदी हुई मिली और उनके जिस्म से उनकी गर्दन गायब थी। यह भी बताया जा रहा है कि किसी जालिम जादूगर ने इस तरह की हरकत की है। नगीना बिजनौर लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने इस ताल्लुक से बयान दिया है और बिजनौर पुलिस से इस ताल्लुक से कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये इस तरह की घटना बड़ी शर्मसार कर देने वाली घटना है। बिजनौर पुलिस इस मामले को ज्ञान मिले और मुजरिमों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। बिजनौर पुलिस ने भी इस ताल्लुक से बयान दिया है। आप इनके इस बयान को सुन सकते हैं। ग्राम खारी थाना हल्दौर में कब्रिस्तान है, वहाँ 25 जुलाई को मृत्यु हुई थी, उनको दफनाया गया था। आज सूचना प्राप्त हुई थी किसी द्वारा उसमें छेड़छाड़ की गई है और जो सर है उसका वो लिया है किसी ने। वहाँ पे आसपास कुछ अगरबत्ती वगैरह भी हैं, तो हो सकता है किसी ने तांत्रिक पूजा के लिए किया हो। पुलिस की टीम लगाई गई है, शीघ्र अगर जिसके द्वारा किया गया है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आपसे गुजारिश है आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला कारी साहब की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमाए, अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए और जिस जालिम ने इस तरह की ये बड़ी गंदी हरकत की है अल्लाह ताला उसे हिदायत नसीब फरमाए, निशान इबरत बनाए, आमीन। आप कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। दोस्तों एक और बड़ी अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। इम्तियाज़ जलील काबिल तारीफ़ इंसान है और उनके तमाम साथी काबिल मुबारकबाद है जिन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले महाराष्ट्र के मुसलमान बल्कि पूरे भारत के मुसलमान आंखें खोल कर देख लीजिए। किसी भी सेकुलर नेता ने, लीडर ने पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज़ तक नहीं उठाई। इम्तियाज़ जलील जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक बहुत बड़े लीडर है, वो सीना तान कर मुसलमानों के साथ खड़े हैं। और आपको एक ख़ास बात ये भी बताएं कि इस बहुत बड़े काफ़िले में जो औरंगाबाद से 15 घंटे का सफ़र करके मुंबई पहुंचा, इस काफ़िले में एक हिंदू भाई ने अपनी 100 गाड़ियां भेजी थी। बताया जा रहा है कि परभनी के एक हिंदू भाई ने इस बहुत बड़े काफ़िले में अपनी 100 गाड़ियां दी। सलाम है उनको, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, ईमान की दौलत से माला माल फरमाए और उनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए, इसका नेमल बदल अता फरमाए, आमीन। आप ज़रा इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक गैर मुस्लिम भाई है, एक मुसलमान भाई इनसे मुखातिब हो रहे हैं और इनका तारुफ करा रहे हैं। आप ज़रा इस खूबसूरत मंजर को देख लीजिए। आप लोगों को याद होगा कि परभनी के एक आप पार्टी के हमारे सतीश भैया चकोर ने एक वादा किया था कि हम 100 गाड़ियां देंगे। तो ये गाड़ी नंबर 60 है। उन्होंने अपना वादा निभाते हुए पूरे 100 गाड़ियां अल्हम्दुलिल्लाह दी है। तो यहाँ पे सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हमारे जो हिंदू भाई है उन्होंने जो कमिटमेंट किया था उसको भी पूरा किया है। तो ये चकोर जैसे लोग, उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो ये कह रहे थे कि क्या जरूरत है जाने की, क्यों जा रहे हैं। वो ये देखने के सतीश चौकर ने अपना वादा भी निभाया है नामूस रिसालत के खातिर और गुस्ताखे रसूल के खिलाफ। ये परभनी के लोग हैं। ये गाड़ी नंबर 60 है। हाँ, गाड़ी नंबर 60 है। टोटल 100 है गाड़ियाँ। सतीश सर ने जो वादा करे वो मुकम्मल करे सर। और आप हमारे साथ दलित समाज, मराठा समाज सब साथ में। पटेल साहब कोई मसला नहीं। दोस्तों आपने इस वीडियो को देख लिया है, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। दोस्तों इम्तियाज़ जलील ने रात इस बहुत बड़े मजमे के सामने जो बयान दिया है उसका कुछ हिस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि हमारी पहली मांग यह है
कि गुस्ताख रसूल रामगिरी महाराज को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी मांग यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा किया जाए। आप इम्तियाज जलील साहब को सुन सकते हैं। पहली बात हमारी ये है कि रामगिरी को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी मांग ये है कि हम इस मुल्क के अंदर, इस राज्य के अंदर एक ऐसा कानून चाहते हैं कि जहां पर कोई भी किसी के भी धर्म के खिलाफ, किसी के भी मजहब के खिलाफ, किसी के भी धर्म गुरु के खिलाफ, किसी के भी जिसको लोग मानते हैं, पूछते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई कुछ कहता है तो उसके खिलाफ सख्त कानून बनाने की जरूरत है। और चौथी मांग, बताओ, हम अदालत से पूछना चाहते हैं कि आपने मौलाना सलमान अजहरी साहब ने क्या कहा। मौलाना सलमान अजहरी साहब बहुत शेर कहे थे जिसमें किसी जाति, किसी धर्म, किसी इंसान का नाम नहीं लिया गया था। अल्लाह इनके हौसले को, हिम्मत को सलामत रखे, सेहत व आफियत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। मुसलमानों को आंखें खोल कर देखना चाहिए। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल को लेकर किसके ज़्यादा बयानात थे, कौन चीख चीख कर मुसलमानों को जगा रहा था, मुसलमानों से अपील कर रहा था, और अब नबी की शान में गुस्ताखी हुई। इस ताल्लुक से कौन चीख रहा है, कौन मुसलमानों से अपील कर रहा है और कौन सो रहा है, कौन अपनी मस्तियों में मस्त है, आप सब लोग समझदार हैं। अपने लीडर को, अपनी पार्टी को, अपने समाज को और अपनी ताकत को मजबूत करने की सख्त ज़रूरत है। इत्तिफाक और इत्तिहाद से रहने की ज़रूरत है। ये तफ़रक़ेबाज़ी, ये मसलकबाज़ी ख़त्म करके, तमाम इख्तिलाफ़ात ख़त्म करके मुसलमानों को एक साथ मुत्तहिद रहने की बहुत ही ज़्यादा इस वक्त सख्त ज़रूरत है। अल्लाह ताला भारत के मुसलमानों की नुसरत व मदद फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये जो 15-20 घंटे का सफ़र तय करके औरंगाबाद से ये बहुत बड़ा काफ़िला नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़ मुंबई पहुंचा और नफ़रत को ख़त्म करने की मांग की और इस बदबख्त की पंडित की गिरफ़्तारी की मांग की, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? आपको ये मंज़र कैसा लगा? क्योंकि रात से सोशल मीडिया पर सिर्फ़ और सिर्फ यही चल रहा था। इसी काफ़िले की तस्वीर और वीडियोज़ बहुत ज़्यादा रात से वायरल हो रही हैं। आप इन तमाम तर वीडियो के ताल्लुक़ से, तस्वीर के ताल्लुक़ से और इस काफ़िले के ताल्लुक़ से क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुआ है अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।